अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का नेचर ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर जो 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला लेक्चर है हमारा नेचर ऑफ रूट्स पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हमारे पास कुछ यूँ होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स लिखेंगे। यहाँ पे इसके रूट्स जो हैं हमारे पास, जैसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। देखें यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो एक बार प्लस लिखेंगे तो एक रूट बनेगा, माइनस में लिखेंगे तो सेकंड रूट बनेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, यहाँ पे एक टर्म आती है स्क्वायर रूट के नीचे। ये जो स्क्वायर रूट के नीचे टर्म आई है, इस पे हम अब बात करेंगे। इसकी बेस पे हम रूट्स की नेचर मालूम करते हैं और इसको कहते क्या हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डिस्क इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम जब इसकी नेचर जो है डिस्कस करने लगेंगे तो सबसे पहली बात है कि b² माइनस 4ac की बेस पे हम जो है रूट्स की नेचर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के नीचे आती है वैल्यू, और स्क्वायर रूट के नीचे कुछ भी हो सकता है। रूट्स जो हैं रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। इस बेस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे, अगर b² माइनस 4ac इसका आंसर अगर हमारे पास 0 से बड़ा आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन रूट्स। देखें ग्रेटर देन 0 मीन कि ये जो इनइक्वलिटी यूज़ हुई है, रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। एक तो हमारे पास ये बात आएगी, और ग्रेटर देन ज़ीरो मीन यहाँ पे हम एक बात और भी लिखते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे मैं बता दूँ कंप्लीट स्क्वायर का क्या मतलब है। एक तो रूट्स जो आए हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 हो तो अनइक्वल कह देंगे। अगर हमारे पास जो आंसर है वो कंप्लीट स्क्वायर भी हो किसी नंबर का, तो फिर हम उसको कह देंगे रैशनल भी होंगे। ये कैसे होगा, एग्जाम्पल देखें। अगर हमारे पास b² माइनस 4ac का आंसर आ जाता है 49, तो अब देखिए ना, ये 49 0 से बड़ा है तो हम अनइक्वल कह देंगे। उसके बाद रैशनल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो 49 है ये किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, ये 7 का कंप्लीट स्क्वायर है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्या है, रैशनल है। क्यों रैशनल है, जिसका स्क्वायर रूट, जिस नंबर का स्क्वायर रूट हल हो जाता है उसको हम रैशनल कहते हैं। जिसका स्क्वायर रूट हल नहीं होता वो इरेशनल हो जाता है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मीन कि आंसर फिर भी 0 से बड़ा आए, और नॉट कंप्लीट स्क्वायर कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो, मीन्स के b² माइनस 4ac का आंसर 7 आ जाता है। ये 0 से तो बड़ा है, अनइक्वल कह देंगे। ठीक है, जब हम अनइक्वल कह देंगे और उसके बाद अब देखिए ना, 7 किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। अब ये जो 7 है इस रूट के नीचे डालेंगे तो 7 का रूट जो है वो सॉल्व
नहीं होता और जिसका रूट सॉल्व नहीं होता वो इर्रेशनल कहलाता है। अब इस बेस पे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारा इर्रेशनल है। अब हम इसकी तीसरी बात जो है वो पढ़ते हैं। अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये स्टूडेंट्स आंसर कैसे फाइंड करना होता है, एक एग्जांपल मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले देखें, ये हमारे पास a, b और c, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c जो है कांस्टेंट है। यहाँ से हम इक्वेशन से वैल्यूज़ इसमें डालेंगे और इसको सॉल्व करके आंसर लेंगे और फिर कैसा आंसर आएगा उस बेस पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि उसकी नेचर क्या है, रूट्स कैसे हैं। जब ये इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। बस इसको इतना ही कहना है। उसके बाद लास्ट वाली बात, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाए, मीन्स कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ जाता है -5। अब ये क्या हो गया, माइनस की वैल्यू 0 से छोटी होती है। अब इसको एक तो कह देंगे कि अनइक्वल, इक्वल का साइन जब भी ना आए, 0 से बड़ी वैल्यू हो या 0 से छोटी वैल्यू हो, तो उसका रूट जो है उसकी नेचर अनइक्वल ही कहलाएगी। उसके बाद अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वो देखें, अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम यहाँ स्क्वायर रूट के नीचे डालते हैं -5 का रूट, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के नीचे अगर माइनस आ जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं, उसकी क्या वैल्यू हो जाती है, इमेजिनरी, मीन्स कि आयोटा आ जाता है। इस वजह से इसकी जो दूसरी नेचर होगी वो इमेजिनरी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस बात की आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद उस इक्वेशन के रूट क्या आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गई है और इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। अब देखें, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा a के बराबर और x का कोफिशिएंट जो है वो b के बराबर और ये जो कांस्टेंट है ये c के बराबर। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब b की जगह हम b की वैल्यू डालते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे हम a की वैल्यू 5 डालते हैं इनटू c की वैल्यू 1। देखें स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर आ जाता है 36 माइनस ये 5 4 20 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 16 आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स देखें, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है पहली नेचर बताएंगे वो रूट क्या है, अनइक्वल हैं, 0 के बराबर नहीं है। इस वजह से हम क्या कहेंगे, रूट्स क्या हो गए, अनइक्वल। अब दूसरी बात, हम इसी आंसर का चेक करेंगे कि ये किसी नंबर का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। जी हो रहा है। किसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है। जिस नंबर का डिस्क्रिमिनेंट जो है एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो उसकी जो दूसरी नेचर बन जाती है वो रैशनल बनती है। अगर कंप्लीट स्क्वायर ना बने तो वो क्या बनती है, इरेशनल बनती हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस मेथड को फॉलो करेंगे और इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट्स को सॉल्व करके बता देंगे कि रूट्स की नेचर क्या है, रूट्स किस किस्म के हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।